गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं क्लास स्टैंडर्ड 2 के इंग्लिश का चैप्टर 6 में पढ़ाने जा रहा हूँ। क्लास स्टैंडर्ड 2 का चैप्टर 6 इंग्लिश का चैप्टर 2 सभी बच्चे अपने अपने बुक से निकाल लें और चैप्टर 2 ध्यान से देखें। पुनीत वॉज एन 8-year-old बॉय। पुनीत एक 8 साल का लड़का था। He lived in a मसूरी। वह मसूरी में रहता था with his grandpa। वो अपने दादा के साथ मसूरी में रहता था। His parents lived in a small village। उसके पिताजी एक छोटे से गांव में रहते थे। There was no school in the village। उस गांव में एक भी स्कूल नहीं था। So Puneet was sent to stay with his grandpa in Mussoorie because Mussoorie has a lot of good school। वहाँ स्कूल के नहीं होने के कारण पुनीत को अपने दादा के साथ भेज दिया गया, क्योंकि मसूरी में बहुत अच्छे अच्छे स्कूल थे। वन डे एक दिन as he was running one day एक दिन as he was returning home from school, एक दिन जब वह स्कूल से वापस आ रहा था, पुनीत शो अ फ्रूट सेलर सेलिंग चेरीज। उसने एक फल विक्रेता को देखा जो चेरी बेच रहा था। पुनीत बॉट सम विच वर रेड कलर। पुनीत ने वो चेरी को खरीदा जिसमें से कुछ जो थे वो रेड थे। ही बिगिन टू ईट देम। वो खाना चालू कर दिए। द चेरीज टेस्ट स्वीट एंड सोर। चेरीज जो थे वो उसका टेस्ट जो था चेरी का मीठा और खट्टा था। ही लव्ड देम वेरी मच एंड कीप्ट on eating until there were only 3 left with him। वो उसे बहुत अच्छा लगा खाने में और वो खाना चालू किया, तो खाते खाते वो घर की तरफ आने लगा। तब उसके पास 3 चेरीज बचे। He reached home and offered the cherries to his grandpa। वो घर पहुंचा और दादा को चेरीज खाने के लिए आमंत्रित किया। विल यू हैव वन ग्रैंडपा। कहता है कि क्या आप एक खाएंगे दादाजी। ही आस्क्ड। उसने पूछा। एंड ग्रैंडपा टुक अ चेरीज एंड एंजॉयड इट व्हाइल पुनीत। और दादाजी ने वो चेरी को ले लिया और वो खाना चालू खा लिए। पुनीत पुट अदर 2 इन माउथ। और जो 2 बच्चे थे वो पुनीत अपने मुंह में रख लिया। आफ्टर सम टाइम What remained in his mouth। अब कुछ देर के बाद उसके मुंह में क्या बचा। वो 2 seeds 2 बीज बचे। He rounded them round and placed 1 seed in his palm। वो उस बीज को गोल गोल अपने मुंह में घुमा रहा था। एंड जब लास्ट में उसमें से एक बीज अपने मुंह पर अपने हाथ पे रखा। आर चेरी सीड लक्की ग्रैंडपा। उसने कहा कि दादाजी ये तो चेरीज का बीज है, बहुत लकी हूँ मैं। ऑफ कोर्स, उसके दादाजी ने कहा ऑफ कोर्स, बेशक, बट ओनली व्हेन यू पुट इट वर्क। कहा कि जब तुम इसे बट ओनली व्हेन यू पुट इट टू वर्क। तुम इसे जब रख दोगे तो ये काम करेगा। ही सेड हिज ग्रैंडपा। हाउ कैन इट मेक इट वर्क। कहता है ये कैसे काम करेगा। पुनीत ने पूछा तो दादाजी ने कहा बाय प्लांटिंग। इसको रोप करके, इसको गाड़ करके, जमीन में गाड़ करके इसको काम किया जा सकता है। पुनीत नाउ हैड अ गुड आइडिया। पुनीत को एक अच्छा विचार मिला। ही रन टू द गार्डन। उसने गार्डन की ओर दौड़ा। देयर ही फाउंड अ सॉफ्ट सोइल इन अ कॉर्नर एंड प्रेस द सीड इन। वो जब गार्डन में वो गया तो वो हल्की सी मिट्टी जो थी वहाँ उस कोने में उस बीज को वो क्या कर दिया, छुपा दिया, गाड़ दिया। डेज पास, मंथ पास, कुछ दिन बीते, महीने बीते। एंड ही फॉरगेट ऑल अबाउट सीड। तो वो पूरे बीज के बारे में वो भूल चुका था। द रेन वाटर्ड द अर्थ। बारिश हुआ और पूरे पानी से वो धरती भीग गई। द विंटर एंड cold wind and it dried the garden। ठंडी आई, हवा चली और पूरा जो सूख गया। जब वो पूरा गार्डन ड्राइड हो गया, सूख गया। एंड लास्टली कम द स्प्रिंग वेन
पुनीत हियर्ड द कॉल ऑफ द बर्ड। जब स्प्रिंग बसंत ऋतु का समय आया तो पुनीत ने पक्षियों की आवाज़ सुनी। वन मॉर्निंग ही वॉज स्ट्रॉलिंग इन द गार्डन। एक सुबह जब वो गार्डन में व्यायाम टहलने के लिए निकला, ही फाउंड अ वेरी टीनी प्लांट कमिंग अप। उसने एक छोटा सा पौधों को निकला देखा। यस आई नो इट इज अ चेरीज प्लांट विच आई सोड द लास्ट ईयर। तब उसे कहा, हाँ ये चेरी का प्लांट है, ये चेरी का पौधा है, मैंने इसे लास्ट साल इसे रोपा था। ही सेड हिमसेल्फ, वो अपने आप को कहा। He ran to grandfather and shouted, वो दौड़ते हुए अपने दादा के पास गया और चिल्लाते हुए कहा, Look grandpa, the cherry tree has come up। कहा कि देखिए दादाजी, चेरी का जो पौधा था वो निकल आया। तो दादाजी ने कहा, Really? सही में? Puneet took grandpa to the spot and grandpa bent over it inspect it। वो दादाजी को, पुनीत ने दादाजी को लेकर के और वो स्थान पर ले गया। ग्रैंडपा, दादाजी ने उसे कहा कि इसे बड़ा ध्यानपूर्वक से, दादाजी ने उसे ध्यानपूर्वक देखा। यस इट इज चेरी ट्री। तब उन्होंने कहा कि हाँ ये चेरी का ट्री है। यू मस्ट वाटर इट रेगुलरली। इसे पानी बराबर देते रहो। पुनीत टुक केयर ऑफ द चेरी ट्री एंड आफ्टर सम टाइम ग्रो इनटू द फुल ट्री। पुनीत ने उसे हमेशा देखभाल करने लगा और चेरी जो था वो एक बड़ा पौधा के रूप ले लिया। बोथ एंड ही ग्रैंडपा, दोनों, वह पुनीत और उसका दादाजी वर नाउ प्राउड टू देयर राइट डिसीजन टू सो अ चेरी सीड। उसे, उसके दादाजी और पुनीत को अपने आप पे बहुत गर्व हुआ क्योंकि वो बीज के साथ वो सही निर्णय लिए थे। धन्यवाद। और आज के लिए बस इतना ही। और मैं आप लोगों को करना चाहूँगा, जो भी चैप्टर, जो भी सब्जेक्ट का आपको समझ में ना आए, परेशानी हो, तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मैं उस चैप्टर को आप लोगों को समझा करके भेजूँगा। नमस्कार, धन्यवाद।